तो दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि हम अपने सूर्य को अपनी आंखों से कभी लाइव नहीं देख सकते। अब आप इस बात पे कुछ ऐसा रिएक्ट करोगे। अब आप लोगों में से कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, हम तो सूर्य को देख सकते हैं, अपनी आंखों से रोज़ देखते हैं सुबह सुबह। तो मैं अभी बोलूँगा कि नहीं, आप अपनी आंखों से सूर्य को कभी लाइव नहीं देख सकते। मैंने लाइव बोला है। अब आप लोग में से बहुत कोई कंफ्यूज होने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं इस चीज़ का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ, और साथ ही मैं इस चीज़ का कंसेप्ट को यूज़ करते हुए जो नासा का जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस पूरे वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब बारी आ चुकी है आपकी कन्फ्यूज़न दूर करने की, तो चलिए कन्फ्यूज़न दूर करते हैं। एक्चुअली आप जो सूर्य देखते हैं वो आप लाइव नहीं देखते हैं। ये इस चीज़ का आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको बहुत ही छोटे क्लास में मिल चुकी होगी, बोले तो 6-7 के अप्रॉक्स क्लास में मिल गई होगी, बट आपने इस चीज़ पे कभी ध्यान नहीं दिया होगा। तो मैं आपको बता दूँ को जो सूर्य का लाइट आता है धरती पे, उसे आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। तो यानी कि हम जो सूर्य देखते हैं वो पूरे 8 मिनट 20 सेकंड पहले का सूर्य देखते हैं। मतलब कि हम 8 मिनट 20 सेकंड पास्ट देखते हैं। मान लो कि अगर सूर्य गायब भी होता है तो हमको 8 मिनट 20 सेकंड तक हम लोग कुछ पता नहीं चलने वाला है कि सूर्य में क्या हुआ। अब आप लोगों के दिमाग में ये बात तो ट्रिगर किया होगा कि हाँ, हम पास्ट तो देखते हैं 8 मिनट 20 सेकंड पहले का, बट आप लोग सोचते हो कि क्या हम इससे पहले भी देख सकते हैं। 8 मिनट तो बहुत कम हुआ, मतलब 100 साल 150 साल पूरा पहले हम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं। तो मैं इस चीज़ पे कहूँगा कि हाँ, आप देख सकते हो, ये चीज़ पॉसिबल है। और इस चीज़ को पॉसिबल किया है एक नासा के प्रोजेक्ट ने, जिसका नाम था हबल टेलीस्कोप। हम इंसानों को तो पता चल चुका था कि हाँ, लाइट जितना दूर से आएगा उतना ही हम पास्ट को देख सकते हैं। तो इस चीज़ को पता लगाने के लिए, हम अपने पास्ट को पता लगाने के लिए 24 अप्रैल 1990 को हबल नामक टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा, और इसे यूनिवर्स में भेजा गया था। और फिर वहाँ पे उसने बहुत ही जो इमेज वगैरह था जो कि पास्ट का था, वो एक्चुअली पास्ट का था, उसमें वो 100 मिलियन से भी ज़्यादा गैलेक्सीज थे उसमें, पता नहीं अरबों खरबों प्लैनेट्स थे और बहुत सारे। हबल तो अपना बहुत कुछ किया, मतलब बहुत सारे इमेजेस अर्थ के पास सेंड किए, और फिर लेकिन एक लिमिटेशन था कि हबल का एक जो लाइफ था वो ख़त्म होने वाला था। तो इसको देखते हुए साइंटिस्ट ने फिर ऐसा सोचा कि अब क्या किया जाए। तो फिर उन्होंने 25 दिसंबर 2021, मतलब पिछले साल कुछ महीने पहले, उन्होंने एक और टेलीस्कोप को लॉन्च किया जिसका नाम था जेम्स वेब टेलीस्कोप, जिसके बारे में ये पूरा वीडियो है। इसका कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं तो इसे बनाने में लगभग $10 बिलियन खर्च हुए, मतलब कि इंडियन रुपीज़ में देखा जाए तो 75,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। और इसमें 18 मिरर्स लगे हुए हैं, और उस मिरर पे गोल्ड का लेयर लगाया हुआ है, मतलब कि गोल्ड लगा हुआ है पूरे 18 मिरर पे। टेलीस्कोप इतना पावरफुल है कि अगर अर्थ से 56 मिलियन लाइट ईयर दूर अगर इसे रखा जाए तो ये उस समय जो डायनासोर्स वगैरह थे उस सब का भी ये एकदम क्लियर इमेज ले सकता है। मतलब कि हम लोग को पास्ट दिखा सकता है, जब जैसे जिस टाइम में ये डायनासोर्स वगैरह थे उस टाइम का भी ये इमेज कैप्चर कर सकता है। ये इतना पावरफुल है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इसके लॉन्च में काफ़ी डिले किया गया था, और इसका रीज़न था हबल टेलीस्कोप। एक्चुअली जो हुआ था, हबल के लॉन्च होने के बाद साइंटिस्ट को पता चला था कि इसके मिरर में कुछ खराबी आ चुकी है, मतलब कि जो कि एंगल डेविएशन हो चुका है, तो उसके कारण इमेज क्लियर नहीं आ पा रहा था, ब्लर इमेज आ रहा था। तो फिर उसे फिक्स करने के लिए यहाँ से एस्ट्रोनॉट्स को भेजा गया ताकि वो मिरर को फिक्स कर सके। तो एक तो रीज़न ये था। बट अगर जेम्स टेलीस्कोप के लॉन्च होने के बाद अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो उसे फिक्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अर्थ से बहुत दूर है, बहुत बहुत दूर, जहाँ पे इंसान को जाना मुमकिन नहीं है। तो वो फिर अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो फिर उतना रुपया बर्बाद हो जाएगा। इस कारण से इसे डिले किया गया था। इसका दूसरा रीज़न माना जाता है इसका इंसेन इंजीनियरिंग। क्या आपको पता है कि टेलीस्कोप को काम करने के लिए बहुत ही कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, और इसके लिए इसमें ये टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इसमें 5 टेनिस बोर्ड जितना फॉइल लगाया गया, मतलब एकदम पतला पतला टेनिस बोर्ड जितना फॉइल लगाया गया है।
और एक कमाल की बात बताता हूँ कि ये जो सबसे ऊपर वाला जो इसका फॉइल है उसका टेम्परेचर रहता है 110 डिग्री सेल्सियस। मानो कि पानी 1 सेकंड के भी अंदर में भाप बन जाएगा। और जो इसका लास्ट लेयर आता है फिफ्थ फॉइल, उसके पास का टेम्परेचर आता है -223 डिग्री सेल्सियस, जो कि अर्थ पे कहीं भी पॉसिबल नहीं है किसी पॉइंट पे। जस्ट इमेजिन 5 थिन फॉइल ने ऑलमोस्ट 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस किया है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम ये था कि इतने बड़े स्ट्रक्चर को स्पेस में भेजा कैसे जाए। तो इतने ये डायरेक्टली एज इट इज़ तो रॉकेट में आएगा नहीं, तो इसके लिए उन्होंने यूज़ किया ऑर्गेनेमी। जस्ट लाइक कि जैसे कि हम लोग पेपर फोल्ड करते हैं, पेपर को फोल्ड कर करके कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं, सेम उसी तरह इन्होंने भी जो इनके ऑर्गेनेमी यूज़ किया और फिर इनके जो मिरर्स थे उसे फोल्ड करके रॉकेट में डाला और तब भेजा गया इसे स्पेस में। जिसे फिर स्पेस में अनफोल्ड होने में भी ऑलमोस्ट 90 डेज़ लगा था। बहुत ही स्लोली एक एक मिरर, एक एक फॉइल को अनफोल्ड करने में अप्रॉक्स 90 डेज़ लगा। अब आप लोग में से बहुत कोई सोचेंगे कि हम टेलीस्कोप को अर्थ में ही क्यों नहीं रखते हैं, स्पेस में क्यों भेजते हैं। तो इसका रीज़न है अर्थ का एटमॉस्फेयर। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है इसमें बहुत सारे गैसेस है और आयंस जो अपर लेयर में पाए जाते हैं, जिसके कारण लाइट आता तो है अर्थ पे लेकिन वो डेविएट हो जाता है, जिसके कारण क्लियर इमेज अर्थ से नहीं लिया जा सकता गैलेक्सीज वगैरह का और दूर दूर प्लानट का। तो इसके लिए हमें स्पेस में ही भेजना पड़ेगा क्लियर इमेज के लिए। हालांकि अभी तक जेम्स टेलीस्कोप ने अभी तक एक भी इमेज सेंड नहीं किया था, अभी तक एक भी इमेज इससे नहीं लिया गया था। बट 12 जुलाई बोले तो कल के दिन नासा के यूट्यूब चैनल पे आपको ये देखने को मिला था। मतलब पहला इमेज कल ही आया था। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि हाँ, नासा का जो ऑफिशियल चैनल है उस पर आपको जेम्स वेब टेलीस्कोप का पहला इमेज दिखने वाला है 12 जुलाई को। तो आप उसको भी डायरेक्ट जाके देख सकते हो। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और मैं साथ ही आपको कुछ इमेज दिखा भी दे रहा हूँ, प्रिंट देख सकते हो। अभी तक आपके माइंड में ये तो आया ही होगा कि वाह, हम लोग तो पास्ट को देख सकते हैं। अब बताओ ये कि हम पास्ट में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। तो इसका एज ऑफ नाउ आंसर है नहीं, हम पास्ट में अभी तक नहीं जा सकते। हमें फिज़िक्स की इक्वेशंस अलाउ नहीं करती है। बट हाँ, हम फ्यूचर में जा सकते हैं, ये पॉसिबल है। और इसका 2 रास्ता है। या तो आप अर्थ से बहुत ही तेज़ी से बाहर निकल जाओ, मतलब रॉकेट में बैठो और बहुत तेज़ी से बाहर निकल जाओ अर्थ से छोड़ के, और जिसके कारण आपके लिए टाइम जो होगा बहुत स्लो हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू तो जो अर्थ पे रहते हैं उनके लिए। तो इससे आप अपने फ्यूचर में तो जा सकते हो। और एक और रास्ता है, या तो आप ब्लैक होल के पास जाके कुछ टाइम स्पेंड करो, जो कि यहाँ पे अर्थ के मुकाबले बहुत ही कम, मतलब आपके लिए बहुत ही कम टाइम होगा, लेकिन अर्थ पे ये बहुत ही ज़्यादा होगा। इसका बेटर एक्सप्लेनेशन एक मूवी में भी किया गया था जिसका नाम है इंटरस्टेलर। कमेंट करके बताना आप लोगों में से किसने किसने ये फिल्म देखा है। ये फिल्म मैंने भी देखा पर्सनली, बहुत ही अच्छा फिल्म है, आप लोग जाके देख सकते हो। हालांकि इसका जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो अभी तक ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है और आई थिंक होगा भी नहीं। बट हाँ, हालांकि इंटरस्टेलर का अनऑफिशियल हिंदी डबिंग हो चुकी है, आप उसे देख सकते हो, आपको समझ आएगा। तो चलिए चलते चलते मैं आपको इस पूरे वीडियो का एक समराइज़ कर देता हूँ। पहले मैंने आपको बताया कि आप जो सन को आप लाइव नहीं देख सकते, वो पूरे 8 मिनट 20 सेकंड पास्ट को आप देख सकते हो। फिर मैं आपको इस चीज़ को लेके मैं आपको बताया हबल टेलीस्कोप के बारे में, जिससे 1990 में लॉन्च किया गया था और उसका एक लिमिटेड टाइम पीरियड था। उसके कारण फिर से एक न्यू टेलीस्कोप बनाया गया जिसका नाम जेम्स वेब टेलीस्कोप रखा। इसका जो टोटल खर्च हुआ था वो $10 बिलियन था और इंडियन रुपीज़ में देखा जाए तो 75,000 करोड़ था। इसमें 18 मिरर्स लगाए गए और 5 पतले पतले फॉइल लगाए गए, जो कि अप्रॉक्स 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का डिफरेंस कर दिया। फिर मैंने आपको बताया इसको लॉन्च होने में काफ़ी डिले किया गया। इसका रीज़न मैंने आपको बताया कि अगर हबल टेलीस्कोप में जैसे कुछ खराबी आ गया था मिरर में, वैसे अगर इसमें कुछ खराबी आता है तो इसे सुधारा नहीं जा सकता, इसे फिक्स नहीं किया जा सकता। दूसरा मैंने बताया इसका इंसेन इंजीनियरिंग, जो कि बहुत ही अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड था, जो कि 5 थिन फॉइल अप्रॉक्स 300 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करने के लिए। फिर मैंने आपको बताया इसके ऑर्गेनेमी को यूज़ करने, जो कि एक बड़े स्ट्रक्चर को छोटे छोटे पार्ट में फोल्ड करके इसे स्पेस में भेजा गया। और इसे 90 डेज़ लगा स्लोली अनफोल्ड होने में, एक एक फॉइल एक एक मिरर अनफोल्ड होने में। साथ ही एक फैक्ट भी दिया कि इसका जो पहला इमेज है वो आपको नासा के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप जाकर डायरेक्टली चेक कर सकते हो।
फिर आप लोग ये सोच, आपका इमेजिनेशन ये हो गया कि आप पास्ट में जा रहे हो, क्या हम फ्यूचर में भी जा सकते हैं? पास्ट में तो एक्चुअली हम देख सकते हैं, लेकिन क्या हम पास्ट में जा सकते हैं? तो उसका आंसर था नहीं। और फ्यूचर में जा सकते हैं, उसका आंसर है हाँ। और मैंने फिर आपको 2 तरीके बताए। साथ ही मैंने आपको एक मूवी का नाम भी बताया, इंटरस्टेलर, जो कि इस कंसेप्ट पे पूरा बेस्ड है, आप उसे देख सकते हो। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में बहुत जल्द। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला होगा टेलीस्कोप के बारे में, और कुछ ना कुछ साइंस के बारे में भी इंटरेस्ट आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।